सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने हर्जा सराई की, जाहिर है कि जब कोई कहे मैं नबी हूँ सरकार के बाद, तो ये उसका ये कहना ही बहुत बड़ी तौहीन है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगरचे सरकार को कुछ ना कहे, लेकिन ये कहे कि मैं भी नबी हूँ, मैं नबी हूँ। तो जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ये कहा तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने इस पर शदीद एक्शन लिया। यमामा के मैदान में, यानी जहां उसका हेड क्वार्टर था, वहां जाकर उसका मुहासरा कर लिया। और चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत से महाजों पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम लड़ रहे थे, ताजदार सदाकत खलीफतुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में उम्मत मुख्तलिफ महाजों पर बेदार खड़ी थी, तैयार खड़ी थी। तो इस गुस्ताख को सबक सिखाने का भी एजेंडा, जैसे और कई महाजों पर शरीयत की हिफाजत और नमूस रिसालत की हिफाजत के लिए कार्रवाइयाँ जारी थीं, इधर भी लश्कर भेजा गया। मगर जितनी उसके हवारियों की तादाद थी, इतना बड़ा सहाबा का लश्कर नहीं था। अददी तौर पर उसका लश्कर बड़ा था उस दस्ते के मुकाबले में जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़त्म नबूवत के गुस्ताख को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले नंबर पर जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जंग लड़ी। उस मौका पर हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इन मुजाहिदों की मिसाल, अव्वलीन किरदार हैं जिससे हज़ारों लाखों गाजी पैदा हुए। चूंकि उसका लश्कर बड़ा था और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जान देने को तो तैयार थे और जान निछावर कर दी ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान पर। मगर इश्क ये भी था कि कदम पीछे ना हटे। अगर कदम पीछे हो, जान चली भी जाए तो वो मजा नहीं जो इसमें है कि जान चली जाए मगर एक इंच भी उस जगह से हम पीछे ना हटे। जहां सामने तेजी से मौत आ रही है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लल फ़क़्रु अस्राउ इला मन युहिब्बुनी मिनस्सैल इला मुंतहाहु। ये क़यामत तक के मुसलमानों का निसाब बताया कि जो मुझसे प्यार करता है उसकी तरफ इम्तिहानात, आजमाइशें और मुसीबतें इतनी तेजी से आती हैं कि इतनी तेजी से बुलंद जगह से सैलाब का पानी ढलवान की तरफ नहीं जाता जितनी तेजी से इम्तिहान मेरे आशिक की तरफ आते हैं। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। लल फ़क़्रु अस्राउ इला मन युहिब्बुनी। अस्रा स्पीडर, स्पीडेस्ट, यानी तेज तरीन है आजमाइश किसकी तरफ? जो मेरा मुहिब है। ये नहीं कि मैं कहूं मेरा मुहिब भी बने और मौज भी करे। सरकार फरमाती है मेरा मुहिब बनना वो सोच के बने। लल फ़क़्रु अस्राउ इला मन युहिब्बुनी मिनस्सैल इला मुंतहाहु। सैल है सैलाब, मुंतहा है वो जगह कि जिससे गहरी फिर कोई जगह नहीं। वो
गहरी जगह है जहां जाके पानी ठहर जाता है, और उस गहरी जगह की तरफ तेज सैलाब का पानी इतनी तेजी से नहीं जाता जितनी तेजी से इम्तिहानात मेरे आशिकों की तरफ आते हैं। तो वो जो आशिकों के सिरदार थे सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, एक एक मिनट उस वक़्त पहरा देना बड़ा मुश्किल था। आज लोग बातें करते हुए जुबान ही नहीं संभालते कि वो सहाबा के खिलाफ कितनी बेहतियाती कर जाते हैं। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम मैदान यमामा के अंदर ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए, कि अगर हम मिसाल के तौर पर एक जगह 10 खड़े हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब की हवारी 10,000 आ जाते हैं तो कदम पीछे नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों शेरों ने जमीन में गड्ढे खोद लिए, हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास ने और हजरत सालिम मौला अबी हुज़ैफा ने, और गड्ढे खोद कर अपने आप को यहां तक जमीन में गाड़ लिया कि जो कुछ भी हो हम बाहर ना निकल सकें। अगर जीते रहे तो फिर कोई बुला लेंगे निकालने के लिए, लेकिन सामने से इतना तेज उनका हमला हो तो हमारे अंदर ये सलाहियत ही ना हो कि हम पीछे हट सकें। हमने यहां डट के अपने महबूब की शान पे पहरा देना। यूं मौत को शिकस्त दी है इन आशिकों ने शुरू से ही, कि दुनिया मौत करोड़ों मील दूर हो तो भागती है कि मौत आ रही है, तो ये सीना तान के खड़े हो रहे हैं, इधर आप प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तो इसके अंदर यानी वहां खड़े होकर एक होती है खुदकुशी, वो शरीयत में हराम है, एक है फिदाकारी, वो इस शरीयत में मुजाहिद की शान है। तो लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, बिलाखिर दुश्मनों के तीर खा खा के, तलवारें खा खा के शहीद हो गए। और शहादत के बाद भी, यानी तबरानी मोजम कबीर में, वैसे तो हज़ारों किताबों में इन दोनों मुजाहिदों का जिक्र है, तबरानी मोजम कबीर में ये जो हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास थे, जो तबन जहीर उस सौत थे, यानी आवाज़ उनकी बड़ी ऊंची थी, शहीद होने के बाद भी उनको इतना इदराक था, इतना एहसास था, उनके 5 सेंसेस, क्योंकि शहीद जिंदा होता है, लेकिन हम पैमाइश करना चाहें तो हमारी अकल कोता है, वो जिंदगी बड़ी ऊंची जिंदगी है, सारे हिजाबात उठ नहीं सकते, मगर वहां उनका ये एहसास लिखा है कि उन्होंने कायदे लश्कर को ख्वाब में मिलकर ये कहा कि लम्मा कुतिल तो बिलअम्स, गुज़श्ता दिन जब मैं शहीद हुआ, मर्रा भी रजुल मिनल मुस्लिमीन, तो मेरे पास से एक मुसलमान फौजी ही गुजरा, काफिर नहीं था, मुसलमान था, यानी ये उनको शहादत के बाद भी पता है कि ये बंदा, इसके दिल में ईमान है, ये कुफर है। फन ताजानी दिरातन नफीसा, तो उसने पता नहीं इसी नुक्ता नज़र से कि ज़ाया ना हो जाए कि मैं शहीद हो गया हूं, तो उसने मेरी कीमती ज़िरा मेरे बदन से उतारी है, क्योंकि मैं यहां तक ज़मीन में गाड़ा हुआ था, मेरी ज़िरा उसने गुजरते हुए मेरे बदन से उतारी है। और वो भी हमारे लश्कर का फौजी है। बैतहू फी अक्सल मुअस्कर, उसका घर छावनी के आखिरी हिस्से में है, यानी जहां मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुहासरा करने के लिए आरजी खेमे लगाए गए थे, सबसे आखिरी खेमा उसका है। व इंदा बाब बैती फरसुन, फिर उसके घर का जो खेमे का दरवाजा है ना, बहर घोड़ा बांधा हुआ है,
और फिर फरमाया अंदर कोने में देगचे के नीचे मेरी ज़िरा पड़ी हुई है। चूंकि मैं मकरूज दुनिया से जा रहा हूं और कर्ज का बड़ा बोझ होता है, तो वो ज़िरा मेरी है और उसे बेच के कर्जा उतारा जाए और अमीरुल मोमिनीन को जाकर कहना कि वो ये बेचें और मैंने फलां फलां का कर्ज देना है, इससे कर्ज उतारें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब ये बात बताई गई, कितने बड़े बरेलवी थे वो। आज जिसको आप बरेलवी कहते हैं कि ये कब्रों वालों को जानते हैं और ये उनका कि कब्र वाले को पता चल जाता है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि ख्वाब ख्याल होते हैं, भला बंदे की रूह निकल जाए तो क्या पता है, जीते को नहीं पता कि गुजरने वाला मोमिन है या काफिर है, जिंदा को नहीं पता कि किसी का घर कहाँ है और घर के अंदर क्या है, घर के बाहर क्या है। जिंदा ने आंखें बंद की, उसे पता नहीं होता गली में क्या है। वो तो दुनिया से जा चुका, उसको क्या पता। ना जाने किसी का हक छीन के किसी दूसरे को दिलवा रहा हो। तो यूं ख्वाबों पे अमल नहीं होते। और शरीयत का फैसला भी यही है कि ख्वाबों पे फतवे जारी नहीं होते, ख्वाबों की गवाहियों पर अदालत के फैसले नहीं होते। मगर ये वो ख्वाब था कि अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला जारी कर दिया। फरमाया सच कहा है, उन्होंने जिस जिसका नाम बताया है मैं उसको पैसे दूंगा ये बेच के, कि दुनिया को पता चले कि अल्लाह शहीदों को कैसा ऊंचा मकाम अता फरमाता है। यही तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का जो मार्का था, इसमें पहले तो उसके हवारी बज़ाहिर गालिब थे, बहुत सी शहादतें हुई और सादात सहाबा इसमें शहीद हुए। यमामा में सादात सहाबा रवायत में है, यानी सहाबा के सिरदार, बड़े बड़े सिरदार सहाबा यहाँ शहीद हो गए नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा देते हुए। मगर बिल आखिर सहाबा गालिब आ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे से और कुमक भेजी, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम गालिब आ गए। तो मुसलमा कज़्ज़ाब खुद भी किले में बंद हो गया और उसके हवारी भी किले में बंद हो गए कि आखिर ये कितनी देर बैठेंगे यहाँ पर, भूखे प्यासे कितने दिन निकालेंगे। बिल आखिर इन्होंने चले ही जाना है, तो हम अब लड़ते नहीं इनसे, इनको यूं तंग करके यहाँ से भगाते हैं। जब उन्होंने अंदर अपने आप को बंद कर लिया और सब कुछ अपने खाने पीने के लिए स्टोर किया हुआ था, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी ये फैसला किया हुआ था कि शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैसो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। और तहफ़्फ़ुज़ कि ये जीता रहे और हम वापस चले जाएं। ये होता कौन है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कि आप आखिरी नबी हैं हमेशा के लिए, और ये कहते हैं मैं भी नबी हूं। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने मुहासरा तवील कर दिया। अल-बिदाया व निहाया की ये 6ठी जिल्द में मौजूद है, सफ़ा नंबर 718 है। लिखा है कि अगलकत बनु हनीफा अल हदीक़त अलैहिम, वो मुसलमा कज़्ज़ाब के हवारी जो हैं वो बनु हनीफा कहलवाते थे, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, अंदर बाग वगैरह सब कुछ था और किले के दरवाजे बंद कर लिए। व अहात बिहिम अस्सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, सहाबा ने मुहासरा कर लिया। क़ाल अल बरा इब्नु मालिक, इश्क खुद पड़ जाता है। हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तजवीज़ दी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को कि अब इनको अंदर जाके कैसे मारा जा सकता। ये अमेरिका की क़यामत तक की टेक्नोलॉजी या फ्रांस और बरतानिया की क़यामत तक की टेक्नोलॉजी किसी एक आशिक के इश्क का जवाब नहीं दे सकती।
सबसे बड़ा मसला तो है कि जान की परवाह ना हो। तो हजरत बरा बिन मालिक, क्या नाम है? सैयदना बरा बिन बर्रा नहीं, बरा बिन मालिक, बरा। अब अगर किसी के यार बेटा पैदा हो तो उसका नाम बरा रखें। एक अजीम गाजी का नाम है सैयदना बरा बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपने पहल की, अब मैं दरवाजा खोलता हूं, अंदर से बंद है, तोड़ा जा नहीं सकता। फरमाया एक तरीका यह है, या माशर अल मुस्लिमीन अलकूनी अलैहिम फिल हदीक़त, तुम किसी तरह मुझे बैर से उठा के अंदर गिरा दो। कितना जज्बा है उस शेर में, जिसे पता है कि अंदर हजारों दुश्मन बर्छियां लेके खड़े हैं, दो चार नहीं। क्योंकि जब वो फतह हुआ तो 25,000 लाशें गिनी गई मुसैलमा कज़्ज़ाब के फौजियों की, जो अभी अंदर थे और सहाबा ने मारे खत्म नबूवत के दिफा के लिए। तो अंदर जाना एक बंदे का, ये है फिदाकारी कि अगलों के साथ दो हाथ करके जान जाती है तो चली जाए, लेकिन इतने दुश्मनों में घुस जाना और कोई सेफ तरीका भी नहीं अंदर लांच करने का। लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या माशर अल मुस्लिमीन अलकूनी अलैहिम फिल हदीक़त, मुझे अंदर तुम गिरा दो। तरीका क्या है कि तुम्हारे पास ढालें मौजूद हैं, वो जिसको सामने करके एक हाथ में पकड़ के दूसरे में तलवार से लड़ा जाता है, ढाल। अब तो आपने ड्रामे वगैरह ढालों के देख के समझना आसान हो गया है, पुर्तगाल गाजी की ढालें देखकर। तो ढाल चमड़े की भी होती है, धात की भी होती है। तो उसमें बनावट में ये कमाल होता है कि तलवार लगे या जो को वो फिसल के दाएं बाएं हो जाता है और सीना महफूज हो जाता है। तो मजमूई शेप उसकी, यानी जिस तरह ये तंगारी हम पंजाबी में बोलते हैं, लोहे की या परात, इसके साथ कुछ मिलती जुलती है। तो चमड़े की कुछ ढालें थी, उनको फिर नीचे ऊपर रखा गया होगा। आपने फरमाया कि इन ढालों को इकट्ठा करके थोड़ी सी टोकरी सी बन जाएगी, तो मैं इसमें बैठता हूं, तो तुम नेज़ों के जरिए इसको ऊंचा करो कि वैसे हाथ ऊंचा करने से तुम मुझे उठाओगे तो अंदर छलांग में नहीं मार सकूंगा, इतनी ऊंची दीवार है। अपने पूरे बाजू भी बुलंद करो, फिर नेज़े भी बुलंद करके तो तिरछा करके उस ढाल को अंदर की तरफ करोगे तो मैं अंदर गिर जाऊंगा। तो यहां लिखा है, फहतमलूहु फौकल जुहफ व रफऊहा बिर्रिमाहि हत्ता अलकौहु, कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने उन्हें उन चमड़े की ढालों के अंदर बिठाकर ऊपर उठाया और फिर उस ढाल को बिर्रिमाहि, नेज़ों से मजीद बुलंद किया और बुलंद कर हत्ता अलकौहु अलैहिम मिन फौक़ि सूरिहा, फसीले किला जो थी बहुत ऊंची दीवार, उसके ऊपर से हजरत बरा को इन्होंने अंदर गिरा दिया। इतनी ऊंची दीवार के वहां से गिरा हुआ बंदा अगर उसको कोई मारने वाला ना भी हो फिर भी मुश्किल से बचता है कि इतनी बुलंदी से गिर रहा है। लेकिन ये अल्लाह के शेर कैसे थे, खत्म नबूवत पे पहरा देने निकले हैं, ना बाल बच्चे की कोई खबर है, ना अपनी कोई सहूलतें चाहते हैं, ये दीन को हिफाजत से अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। कहते हैं, फलम यजल युकातिलहुम दून बाबिहा हत्ता फतहहु, जब अंदर गिराया गया तो गिरते ही फौरन संभल गए और संभलने के बाद तलवार चलाना शुरू कर दी। तलवार इतनी तेजी से चलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े कि जो सामने आया वो कटता गया और अकेले मोहम्मदी मुस्तफी शेर ने किले का दरवाजा खोल दिया।
रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वदखल अल मुस्लिमून अल हदीक़ता मिन हीतानिहा व अबवाबिहा, जब एक दरवाज़ा खुला तो बाहर से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अंदर दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे खोलने के लिए भी आगे बढ़े, और कई और भी दीवारों के ऊपर से छलांगे लगा के आ गए, चूंकि लिखा है मिन हीतानिहा व अबवाबिहा, दीवारों के ऊपर से और दरवाज़ों से। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी दाखिल हो गए। यक़्तुलून मन फ़ीहा मिनल मुर्तद्दति मिन अहलिल यमामा, तो जितने भी मुसलमा के वो उम्मती बने हुए थे मुर्तद, उन सब का सफाया किया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने। और अब वो खुद भाग के एक दरार नुमा जगह थी किले के अंदर, वहां जाके छुप गया मुसलमा कज़्ज़ाब। अब उसे कोई बचाने वाला नहीं था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उसे ढूंढ रहे थे। इज़ा हुआ वाकिफ़ुन फ़ी सलमत जिदारिन, खारिश वाले ऊंट की तरह वहां जाके वो छुपा हुआ था। ऐसी सूरत हाल के अंदर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने उसको वासिले जहन्नम किया। उसके महल से औरतें देख रही थीं तो एक काले से रंग का गुलाम उनके बकौल, यानी उन्होंने अपना नबी जिसको बनाया हुआ था उसके सीने पे एक काले रंग का गुलाम चढ़ा हुआ है और उसको बछाड़ रहा है। वो औरतें यानी अपने उस हीरो को यूं बिछाड़ा हुआ देखकर हैरान थीं कि ऐसा बंदा गुलाम सा या हमारे जिसको हमने नबी बनाया हुआ था उसके सीने पे चढ़ गया है। चश्मे फलक ने यह बताया ये वही हजरत वाशी हैं कि जब कुफर में थे तो उस वक़्त एक शर्मिंदगी का काम करना था और अल्लाह ने उनको ये शान दी कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अव्वलीन ये मिसालें पेश की और उनका फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा। जब तुलहा असदी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही थी और ये भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, यानी ये सारे रस्ते हमवार खिलाफत सिद्दीक़ अकबर ने किए हैं। इसलिए मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि लैन फुजेना बेका ला यकूनु लिल इस्लाम निज़ामुन अबदा। अबू बकर अमीरुल मोमिन हर मैदान में सीना तान के सामने ना आ जाया करो, अभी तो हमारे आका अलैहिस्सलाम के विसाल को थोड़ा वक़्त गुजरा है, हमसे वो नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और अगर आप भी इसी दौरान हमें छोड़ के चले गए ला यकूनु लिल इस्लाम निज़ामुन अबदा, तो इस्लाम का तो निज़ाम चल ही नहीं सकेगा। मौला अली की निगाह में इतना ज़रूरी था कि आप रास्ता बना जाओगे तो फिर पीछे बाकी खिलाफत भी चलेगी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, क़यामत तक। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तसिल बाद वाही ना आए और कहे जो नबियों ने करके दिखाया है। इसलिए पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा उसी तस्फिया के अंदर कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मुर्तद्दों का सिफाया किया था
कहते हैं नबी की सी इस्तिकामत दिखाई थी। इतने दलेर थे फैसलों में और डट जाने में, तो वहां डगमगाई नहीं उम्मत, क़यादत मजबूत थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से। दूसरे हिस्से के अंदर तुलैहा कज़्ज़ाब, वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था, ये तुलैहा कज़्ज़ाब, इसके खिलाफ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम लड़ रहे थे और मुसलसल तुलैहा के हामियों को शिकस्त हो रही थी, वो मारे जा रहे थे। तो उसने सफ़ें दुरुस्त करने के लिए इजलास बुलाया कि हम कोई अपनी जो खामियां हैं वो देख के सही करें, ताकि कुछ हम आगे से इनको रोकें तो सही। पंजाबी में कहते हैं डक्का तो पाइए। इस अंदाज में उसने इजलास में अपने जो कमांडर थे उनको इकट्ठा करके कहा कि तुझे है क्या, मारे क्यों जा रहे हो, खाते पीते हो, अच्छे खासे हो, और अब भेड़ बकरियों की तरह तुम हांके जा रहे हो। ये इजलास में पूछा गया। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में लश्कर इनको शिकस्त दे रहा था। जिस वक़्त इजलास हुआ, क़ाला रजुलुन अना उहद्दिसुका, तो हक हक होता है। और फिर ये भी है इन्नल कज़ूबा कद यसदुकु, झूठा बड़ा बड़ा झूठा भी कभी सच बोल जाता है, बड़ा झूठा भी। जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे खजूरों के पहरे में, तो शैतान 3 दिन आता रहा और तीसरे दिन कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुझे वजीफ़ा बताता हूँ कि रातों को माल की हिफाजत उस वजीफ़े से हो जाती है। फ़क़रा आयतल कुर्सी, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो सोते वक़्त, तो हिफाजत रहेगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी पता है तुझे ये वजीफ़ा कौन बता के गया है? कहा मुझे तो नहीं पता। फरमाया ज़ाका शैतान। अब शैतान भी जो वजीफा बता रहा था, वजीफा सच्चा था, मगर शैतान तो शैतान ही था। तो सरकार ने फरमाया इन्नल कज़ूबा कद यसदुकु, परले दर्जे का झूठा भी कभी सच बोल जाता है। लेकिन उस सच से ये नहीं कि झूठे को कुछ सच्चा समझना चाहे, सच सच है, झूठा फिर भी झूठा ही है। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब की हवारियों में से एक शख्स ने एनालिसिस किया, आज उसी पर सर पकड़ के यूरोप बैठा है कि उम्मत मुस्लिमा को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगरचे हम जो कुछ भी साजिशें कर रहे हैं, वो उस वक़्त दौरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में तुलैहा असदी जो था, तुलैहा कज़्ज़ाब, उसके उस हवारी ने कहा, कहता आना उहद्दिसुका, मैं आपको बताता हूं। सबब क्या है? सिर्फ वो सबब है। क्या कहता? लैसा मिन्ना रजुलुन इल्ला व युहिब्बु अन यमूता साहिबुहु क़ब्लहु। फरमा हमारा एक बयानिया है, हम जितने तुम्हारे उम्मती बने हुए हैं, हम सब के दिलों में एक बात है, सब के दिलों में। वो क्या है कि जंग के दौरान हमारा ये नुक्ता नजर है हर एक का कि मैं बच जाऊं, मेरा साथी मर जाए। हम सब इस पॉलिसी में होते हैं, अपना बचाव करो, अपना बचाव करो, अपनी जान बचाओ, कोई मरता है तो मरे, अपने आप को बचाओ। कहता ये हमारा बयानिया है। वो युहिब्बु अन यमूता साहिबहु क़ब्लहु, कि मेरा दोस्त मुझसे पहले मरे, मेरी पहले क्यों बारी आए। ये हम सब ये बयानिया रखते हैं। और कहता व इन्ना नलका यौमन, और हमारा मुकाबला जिनसे है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने। ऐ तुलैहा, उनका पता क्या बयानिया है? कहता है उनका बयानिया ये है, कुल्लुहुम युहिब्बु अन यमूत क़ब्ल साहिबिही, उनमें से हर एक ये चाहता है मेरे दोस्त की बारी बाद में आए, मेरी बारी मौत के लिए पहले आ जाए।
यानी वो कहते ऐसा भी नहीं कि इनमें 10% ऐसे हों कि वो चाहें कि हम पहले शहीद हो जाएं, दूसरे बाद में हों, और बाकी ऐसे हों वो कहें कि दूसरे शहीद हो जाएं, हम बाद में हों। कहता कुल्लुहुम युहिब्बु, ये A to Z जितने हैं, हर मुस्तफवी मोहम्मदी सिपाही का ये नजरिया है अन यमूत क़ब्ल साहिबिही, कि जन्नत की टिकटें बट रही हैं, शहादत मेला लगा हुआ है, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, भाई या दोस्त पीछे रह जाए तो रह जाए, पहले मैं जामे शहादत नोश करूंगा। वो इतने बेधड़क होकर लड़ते हैं, जब उन्होंने जान बचानी नहीं तो फिर वो जब टूट के पड़ते हैं हम पे, हमारे कदम उखड़ जाते हैं, अंदर उनका जज्बा ऐसा है, वो खुद बचना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं और कोई बच जाए पिछली उम्मत के लिए, हम जामे शहादत नोश कर जाएं। तो कहा तुलैहा, इस कौम का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद उसी कबीले का एक फर्द है, सिहाबा का फैज याफ्ता है, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दीवाना है, और इस पर आकर यूरोप कांप उठा कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए इनका मुकाबला कैसे करें। किसी देहात में दरख्त के नीचे बैठी हुई मां की गोद में पलने वाला मुमताज कादरी जैसा बंदा, जब वो बचना ही ना चाहता हो तो उसे रोका कैसे जा सके। ये है फलसफा शुरू से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मुमताज कादरी को हम इसलिए सलाम करते हैं कि हमने जो कुछ किताबों में पढ़ा हुआ था, पढ़ रहे हैं, मुमताज ने हमें वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। यानी ये आज कोई छोटा सा आलमी दिन खतीब वो किसी के 1000 साला किरदार को अपनी तकरीर पर तरजीह नहीं देता। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने उस वक़्त कहा था, मैंने कहा मेरी हजारों तकरीरों पर मुमताज कादरी का एक गोली इसका फैज भारी है। और जमाने ने देखा हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अहदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रजा से पैकरे किरदार कादरी, सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से, मैं कह रहा हूं बरमला लख बार कादरी, मैं कह रहा हूं हाकिमों से खूब जान लो, अब हर गली में पाओगे तैयार कादरी। मैं कोई वली नहीं, गुनाहगार सा बंदा हूं, लेकिन ये शेर जिस वक्त मैंने कहा था उस वक्त जमूद था फिजाओं में। हर गली में तो क्या, बड़े बड़े मदारिस के मसनद और बड़ी बड़ी मसाजिद के मिंबर पर कोई नाम लेने को तैयार नहीं था। तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल। हमने कोई गाजी साहब पे या उनके खानदान पे किसी पे गाजी साहब की हिमायत करके एहसान नहीं किया, हमने अपना फरीजा निभाया, और उस फरीजे की हम किसी बंदे से कीमत नहीं लेना चाहते, वो दीन के लिए किया और उसका अजर अल्लाह देने वाला है और दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाला है। लेकिन ये हम तज़किरा इसलिए करते हैं तहदीस नेमत के लिए कि अल्लाह ने कितनी तौफीक दी। लोग 13-13 घंटे तकरीरें करके ऊपर पर्दे डाल रहे थे, मुजरिम बना रहे थे, कातिल बना रहे थे, दहशतगर्द बना रहे थे। हाफिजुल हदीस के एक गुलाम ने उसको हीरो साबित करके दिखा दिया था। लब्बैक 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 या रसूल,
ये उस जमाने से है, उस जमाने से हमारा बज़ाहिर सब कुछ बंद हुआ, उस जमाने से बैंक अकाउंट बंद, वीजे बंद। क्या एक जिले के अंदर इतने इतने पर्चे, और यहां नहीं, यूरोप के अंदर दहशतगर्दों की लिस्ट में हमारा नाम। अभी ये ताजा 5 बंदे पकड़े गए हैं वहां पर कि उनके यहां से मेरी और मौलाना खादिम हुसैन साहब की तस्वीर क्यों नजर आई। तो ये दुनिया की आजमाइशें हैं। अब जुर्म हमारा क्या है कि हम ये पढ़ पढ़ के सुनाते रहे, हवाले दिए हैं, अपना माजी बताया, अपना दीन बताया, अपना इस्लाम बताया। आज इस मरहले पर गाजी साहब का पैगाम भी देना चाहता हूं। मेरे नाम भी खुतूत आते रहे और भी बहुत कुछ। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद 2 बातें हमेशा जेल में भी करते रहे, उनकी खुतूत में है, उनकी जो रिकॉर्डिंग मिलती है उसमें है। नंबर 1 सुन्नियत, नंबर 2 पाकिस्तानियत। दूसरे लोग धमाका ग्रुप वो मुल्क को किराए का मकान समझते रहे। ये जेल की सुलाखों में भी मोहब्बत पाकिस्तान की आवाज देते रहे, सुन्नियत की। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने हमेशा अहले सुन्नत के बाहमी इत्तिहाद का खत लिखा कि सुन्नी आपस में मुत्तहिद हो जाएं और किसी बद अकीदा या बद मजहब के साथ इत्तिहाद को अपने लफ्जों में मुस्तरद किया। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद से रिलेटेड कोई तंजीम जो कि किसी का भी इजारा नहीं, मैं कहूं कि मैंने किया तो मैं ही उनका मिशन का वारिस हूं, जो चाहे चले लेकर, लेकिन गाजी से खयानत तो ना करे। गाजी के मसलक में ना सुलह कुल्लियत थी ना डीजलियत थी। गाजी के फैज से उभरने वाली तहरीक अगर सुल्लिया कुल्लियत में किसी की भी अगर चली गई तो गाजी को कब्र में तकलीफ होगी कि नाम मेरे खून का लेते हैं और बातें जाके डीजल से करते हैं या इस तरह की रिफज और खरूज से करते हैं। यह मैं बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूं और कह रहा हूं इसलाह के लिए कि ऐसे लोग बाज आ जाएं 2 नंबरी करने से। साथ ये भी है, आखिर मेरे अंदर राज हैं दफन। हमने एक एक दिन एक एक रात जैसे गुजारी है। आज वो लोग भी टीएलपी में करता धरता बने हुए हैं जिन्होंने लफ्ज़े गाजी पर हमसे झगड़े किए। उनका फतवा इजाजत नहीं देता था गाजी कहने की। वो तहरुल कादरी तो अलहदा है, उनकी फिकी बसीरत में मुमताज कादरी का यह किरदार, इस पर वो लफ्ज़े गाजी बोलना हराम समझते थे और आज की आदत करते फिरते हैं और पॉलिटिक्स बनाते फिरते हैं। उनके शागिर्दों के हमसे झगड़े हुए कि फिका में ये है, फिका में ये है। हमने उनके मुंह बंद करके कारवां चलाया और उस शख्स ने किसी तहरीर में, किसी तकरीर में आज तक मुमताज हुसैन कादरी को गाजी नहीं कहा। आले सुन्नत में इस सिनेरियो में अंदर वो तहरुल कादरी जैसे, गामदी जैसे तो दूर हैं, अब इस सफ में वो खड़ा है और अब भी वो गाजी नहीं मानता मुमताज कादरी को। अजीब बात है। सोचने की बात है ना सुनियो, कम अज कम अभी मान जाए। उनकी फकाहत में अब भी मुमताज कादरी के किरदार के लिए गाजी का लफ्ज नहीं है।
और क़यादत करना चाहते हैं। और फिर ये बात भी पेश नजर रहे, तहरीक के दौरान हमने इत्माम हुज्जत के लिए उनसे बार बार राब्ता किया। एक जगह जब चेहलम का फाइनल प्रोग्राम था, जिसके बाद मार्च हुआ तारीखी, उसमें खुदा की कसम हम यूं ही निकले थे सर हथेली पे रख के कि हमें कदम कदम पे सहाबा की याद ताज़ा हो रही थी। और अपनी जिंदगी के वो दिन डी चौक वाले सारी जिंदगी का सरमाया समझते हैं, वो निकलना कुछ और था। उससे एक दिन पहले मौलाना खादिम हुसैन साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे। बहुत खतरा, बल्कि उस वक्त उसके ईमान के भी कैल नहीं थे वो, उसके एक बयान की वजह से। लेकिन अहले सुन्नत में वो मुक़द्ददा हल्कों में एक बहुत बड़े आलिम दीन समझे जाते थे। तो मैंने कहा कि अब हम पॉलिसी जो बनाएंगे तो सबसे मशवरा करेंगे, अगर मर्जी उनकी है कोई मशवरा क्या देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम करते हो तो तुम बात कर लो। तो मैंने उस शख्स को फोन किया, एक ही जवाब उन्होंने उन सालों में मुझे दिया, लिकुल्ले मकामिन मकालुन व लिकुल्ले फन्निन रिजालुन। बस हर काम के लिए कुछ लोग होते हैं, इस काम के लिए आप वो करते फिर जो करते। मशवरा देने का एक लफ्ज जिन्होंने हमारे साथ हिस्सा नहीं डाला। आज मुमताज का नाम वो लें लेकिन गाजी तो मान जाए ना। आज लब्बैक के साथ खड़े तो हों मगर गाजी तो माने। अल्लाह ताला इस बेदारी की हिफाजत फरमाए। हमें ये चीज कि हम रुबे जमीन पे जिंदा हैं, कुछ जाने वाले चले गए, गाजी किरदार अदा करके वो बेदारी कहीं बंद गली में बंद ना हो। और गाजी साहब का ख्वाब था कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सूरज तुलू हुआ मुझे कब्र में बता जाना, कब्र पर आकर। आज उनके छठे तनवीर गाजी आपने भी लिखी है, मैंने भी लिख ली है। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया। बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें। अपनी तो बंद कर दी मगर पूरी दुनिया में आशिकों की आंखें खुली। बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, ऐसी शान से वो दुनिया से जीशान गया। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, ऐसी शान से वो दुनिया से जीशान गया। मुमताज तो पहले ही था, मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। हमने साबित किया, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। और हमने कीमत भी दी। हर चीज पे पाबंदियां वैसे तो ना लगी। यूरोप के अखबारात में, यूरोप में हमारे खिलाफ किताबें वैसे तो ना लिखी गई। यूरोप के दहशतगर्दों की लिस्ट में नाम वैसे तो ना आया कि ऐसा दहशतगर्द जिसके साथ जिसकी तस्वीर हो वो भी दहशतगर्द।
मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा, वक्त रुखसत लिए शहादत का वो उन्वान गया। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को वो डट के बोला। अब ये तकरीर बहुत सी दूसरे लोगों के लिए, चूंकि पूरी दुनिया पे जा रही है और आप तो इन सारी बातों के गवाह हो, जामे मस्जिद रज़ाए मुजतबा तो एक एक दिन का ये दरो दीवार गवाह है, आप सारे गवाह हो। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हर बंदा ये शेर नहीं पढ़ सकता जो गैरों को जफ्फियां लगा रहा और कहे न रखा गैर से काम। तो आला कहते देख तो चबल कर क्या रहा है और पढ़ता ये, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आखिरी सांस तक इस पे पहरा दे सके। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। चूम के फंदा चूम के फंदा वो झूम के इतना बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवर दीन की नामूस पे कुर्बान गया। जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, फिक्री तौर पर, इक्तिदार के लिहाज से, फतवे की सूरत में, किसी मस्जिद की इंतजामिया में होते हुए खतीब को तंग करने के लिहाज से, कहीं किसी इदारे में, मैं सबसे कह रहा हूं, जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, जरा नवाज शरीफ को भी देख लेना, जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, छोड़ के कुर्सी वो होता हुआ वीरान गया। जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, छोड़ के कुर्सी वो होता हुआ वीरान गया। तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म व हिम्मत। अगरचे हमने वो बहुत कुछ बयान करते रहे, गाजी साहब के एक एक वसफ पर हमारी घंटों तकरीरें हैं, कराची में, पूरे मुल्क में, चप्पे चप्पे में, बैरूनी दुनिया में, कि मुमताज हुसैन कादरी क्या है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म व हिम्मत, चंद माह शौक से जब आसिफ भी जिंदान गया। जिंदान कहते हैं जेल को, और जेल की चक्की, जलाली और जेल, जीम से जेल शुरू होती है, लाम पे खत्म होती है, मगर जलाली की ये फिर भी इजाफा है उस पर। तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म व हिम्मत, चंद माह शौक से, कि जिस वजह से, वो वजह हमने खुद इख्तियार करके कलमा हक बुलंद कर दिया। जुर्म तो उनका है जिन्होंने साजिशें की, मगर हम तो छुपे नहीं। गिरफ्तारी से पहले रोजाना तकरीर की, 35 घंटे वो मौजू में बयान कर चुका था। चंद माह शौक से जब आसिफ भी जिंदान गया, वहां की भूख, वहां की मुसीबतें, वहां वो तनूर जैसी चक्की, वो सारा बदन जिस पे
2-3 हज़ार छाले बने हुए थे। जून जुलाई की गर्मी में इश्क जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आहना कर लबों को सी, इश्क है ये दिल लगी नहीं। आज इस मौका पर मैं चंद दिन पहले उनका विसाल हुआ। उम्दतुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ मुजद्दिदी जलाली कुद्दस सिरुल अजीज़, जहाँ मदीनतुल इल्म में भी पढ़ाते रहे, इससे पहले गढ़ी शाहू में, जामिया नईमिया में और कई मदारिस में बहुत तवील वक्त उन्होंने दरस व तदरीस की और मेरे शेख कामिल के बड़े चहेते शागिर्दों में से थे। वो मेरे उस्ताद भाई भी थे, मेरे पीर भाई भी थे। हम कदर करते हैं उस्ताद भाइयों की भी, पीर भाइयों की। हजारों उलमा उन्होंने तैयार किए। एक आलिम बनाना बड़ा मुश्किल होता है और फिर बिके नहीं। आज लोग अच्छी तनख्वाह के लिए ये नहीं देखते कि बैठ के पढ़ाना किसकी मरकज में है और किसका नजरिया प्रमोट करना है, तनख्वाह मिलनी चाहिए लोग कहते हैं। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ जलाली कुद्दस सिरुल अज़ीज़ दुनिया से चले गए। मिनहाजुल कुरान जब नया नया बना था तो इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप बड़े शेखुल हदीस हैं, उलूम अक़लिया नक़लिया के माहिर हैं और बहुत लंबी खिदमात हैं तदरीस में, तो आप मिनहाजुल कुरान को टाइम दें। तो अभी उस वक़्त ये ज़्यादा खरमस्तियाँ वाज़े भी नहीं हुई थी तो चले गए। वो हमेशा इमामा बांधते थे, इमामा बांध के पढ़ाने जा रहे हैं तो नाम नहाज शेखुल इस्लाम का पैगाम आया कि इमामा डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है। ये मैंने उनकी जुबान से खुद सुना, ये गवाह हैं शेख हनीफ साहब, सारे लोग। आना है तो जना कैप पहन के आओ, यानी जहां पर फुला टोपी पहननी है ये करना, कराकली पहननी है। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब ने कहा तुम अपने वजीफे पास रखो, इमामा मिला है दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी कुर्बानी तो कदम कदम पे देना पड़ जाती है ना। ऐसे उलमा तैयार की, हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज़ ने मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ में बराइलर बंदे नहीं तैयार किए। तो हुर बन के जिए हैं, हुर बन के रहे हैं। और अभी ये जो अकीदा मासूमियत की बात थी, बरसरे पैकार बरसे हैं और बरअंदाजे तलवार बरसे हैं। किसी पीर की परवाह नहीं की, नाम नहाद पीर की, किसी आस्ताने की परवाह नहीं की। कि कुरान और सुन्नत में जो कुछ हमने तो वो बयान करना। मैं छोटा था उनमें हर लिहाज से, लेकिन वो उनके बयान में मौजूद है। हालांकि वो वीडियो नहीं बनवाते थे। उन्होंने कहा मेरा वही मसलक है जो अशरफ आसिफ जलाली का मसलक है। वो सारे बयानात उनके मौजूद हैं। आज वो दुनिया से चले गए। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और जो चुप गूंगे उलमा हैं उनको दावत देता हूँ कि जिंदगी का क्या पता है। वला तक्तुमुश शहादा, कुरान का हुक्म है गवाही ना छुपाओ। तुम्हें पता जो है दीन में क्या लिखा है। एक रिफज की सोच पर बोगस तौहीन के फतवे लगाने वालों के लिए सामने तुम घुटने टेक के बैठ गए हो सारी उम्र पढ़ा पढ़ा के कि मनसबे नबुव्वत और रिसालत अहले सुन्नत के नजदीक वहां निसियान आ सकता है, साब हो सकता है और अल्लाह के दिए हुए पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में खता नहीं होती। वैसे इज्तिहादात में इज्तिहादी खता भी हो सकती है। जो मनसबे नबुव्वत के बारे में 14 सदियों से पढ़ाते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, दीन मौजूद है, आज वो छोड़कर क्यों गूंगे होके बैठ गए। जिस बेस पे रवाफिज ने इमाम बुखारी को गुस्ताख, इमाम मुस्लिम को गुस्ताख कहा, यहां तक कि खाकम बदहन शेखैन करीमैन को गुस्ताख कहा, जिस बेस पर, उस बेस पे मुझ पे फतवा लगा और तुम्हें चाहिए था कि तुम बोलते।
मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारी आखिरत के लिए कह रहा हूं। जितना बड़ा कोई शेखुल हदीस है, जितना बड़ा पीर है, दुनिया को कोई पता नहीं किस वक्त चले जाना है। लिहाजा दबाव जो ईरान का है, ईरान नवाजों का है, बरतानिया का है, उनके वजीफाखारों का है, नाम उन्होंने कुछ भी रखे, उस दबाव को हटा दो और बताओ कि साब निसियान बुखारी में हदीसें हैं, लेकिन उसकी अजमत है। हम भूलते हैं माल के ख्याल में, नबी भूल जाते हैं अल्लाह के जमाल में, लेकिन भूलने का जिक्र तो बुखारी में मौजूद है। अब अवाम को तो कहोगे कि फलां बंदा ये कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात कराते भूल गए, तो बंदा तो कहेगा अवामी की वो तो गुस्ताख हो गया। तो क्या बुखारी भी लिख के गुस्ताख हो गए? और यह भी दुरुस्त नहीं कि वहाबियों की तरह नबी भूले हम एक जैसे हैं। नहीं, मुजद्दिद साहब ने लिखा, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, कहा करते थे या लैतनी कुन्तु सावा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ए अल्लाह काश के तू मुझे। भूल में कमाल, ये कमाल जरूर बयान करो, लाजिम है खवारिज नवासिब के रद में, मगर रवाफिज के डर से असल हकीकत भी तो ना छोड़ जाओ। वरना हमारा तो मसला नहीं, मसला तो 14 सदियों के इमामों का है, मसला तो बुखारी मुस्लिम का है, मसला तो अहदे सहाबा अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का है। तो इस बुनियाद पर मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब को खिराज तहसीन पेश करते हुए मैंने ये अशार लिखे, इल्म व हिकमत का वो बहरे बेकरां अब्दुल लतीफ, इल्म व हिकमत का वो बहरे बेकरां अब्दुल लतीफ, दीनो मिल्लत का वो पूरा राजदां अब्दुल लतीफ। इल्म हिकमत का वो बहरे बेकरां अब्दुल लतीफ, दीनो मिल्लत का वो पूरा राजदां अब्दुल लतीफ, वो मुजद्दिद अल्फसानी की चमक से फैज याब, वो मुजद्दिद अल्फसानी की चमक से फैज याब, मसलके रिजवी का था एक तर्जमा अब्दुल लतीफ। इस तरह के रिजवी होते हैं। हर कोई रिजवी बने, मगर ये रिजवी हो ना, गाली ना बन जाए हजरत के लिए। वो मुजद्दिद अल्फसानी की चमक से फैज याब, मसलके रिजवी का था एक तर्जमा अब्दुल लतीफ, शाह जलालुद्दीन के फिक्र तसव्वुफ की पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके भी पीर हैं, मेरे भी पीर हैं। ये आलम चौक के करीब जामा मदीनतुल इल्म में आराम फरमा है, उनका मरकद पुरनूर है मौलाना मोहम्मद नवाज मुजद्दिदी कैलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो भिक्की शरीफ में साल हा साल पढ़ाते रहे, बरेली शरीफ से पढ़ के आए थे। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब के भी वो उस्ताद, मेरे भी वो उस्ताद। तो मैंने कहा शाह जलालुद्दीन के फिक्र तसव्वुफ की नमूद, वो नवाजे अहले सुन्नत की जुबां अब्दुल लतीफ, जामिया भिक्की का वो एक फर्जाना सपूत, जामिया भिक्की का वो एक फर्जाना सपूत, दर्स और तदरीस का था एक जहां अब्दुल लतीफ। उनके लिए अभी हम फातिहा खानी भी करेंगे। इससे आपको एक दावत देना चाहता हूं, फैज़ा फ़रग तफन सब व इला रब्बी का फ़रग़ब, बात पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इस जगह का उस के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना इदरीस साहब कितने गाड़ियां गई थी? 99। कोई लोग कहते हैं गोजरा वाला क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं ये गोजरा वाला कर रहा है। सुन्नी कॉन्फ्रेंस में इस महंगाई के जमाने में 99 गाड़ियां गोजरावाला से वहां पर शिरकत के लिए। 99 गाड़ियां खाली भेजना बड़ी मुश्किल है, तो ये भर के लोगों से भेजना, इतनी मसरूफियत और इतनी महंगाई के जमाने में। तो उसके बाद हमने अब 20 मार्च को भिक्की शरीफ में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी है। ये सामने जो इश्तिहार लगा हुआ है,
अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, वालिदा मोहतरमा मरहूमा का ये ख़त्म शरीफ है, मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब का ख़त्म शरीफ है, लेकिन खुसूसी तौर पर कुरान मुकम्मल करने वाले, हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करने वाले 50 हुफ़ाज़े किराम की इंशाअल्लाह वहाँ दस्तार फजीलत की जाएगी। इसलिए आज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है भिक्की शरीफ चौक हाफिजुल हदीस के साथ मुत्तसिल, यानी आगे जो मोहल्ले में ग्राउंड है उसमें, और ये सुबह 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, नमाज ज़ोहर तक जारी रहेगा। ये इतवार का दिन है और दिन का टाइम है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें भरपूर शिरकत करेंगे और मुफ्ती इदरीस जलाली साहब से रब्ता करके काफ़िलों की शक्ल में आएंगे। ये सारा रिकॉर्ड है गाड़ियों का जो मौलाना इदरीस साहब ने पेश किया। अब एक बार हम अलहम्द शरीफ 3 बार कुल शरीफ पढ़ के मिलक करें ताकि मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ जलाली साहब और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद और दीगर शुहदा और अकाबिरीन को इसाले सवाब किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना बिल इस्लामि क़ाइमीन वफ़ज़ना बिल इस्लामि क़ाइदीन वफ़ज़ना बिल इस्लामि राक़िदीन वला तुशमित बिनल आदा वल हासिदीन। या इलाहल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल जो कलिमात तय्यबात पढ़े गए हैं, सूरतें पढ़ी गई हैं, तेरे दरबार में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मौला इस पर अजर व सवाब मुरत्तब फरमा। इसका साहब सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर नूर के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम